फरवरी के महीने में गुलाब के पौधे पर ये काम करना बिल्कुल ना भूलें आप। जैसे ही आप इस काम को करेंगे आप देखेंगे लगातार कलियां बनने लगी हैं गुलाब पर। गुलाब के पौधे पर अभी फरवरी के महीने में फ्लावरिंग ज़रूर होती है। यदि आपका पौधा तेज़ सर्दियों में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था तो इस तरीके से खाद दीजिए, 7-7 दिनों के गैप पर। निश्चित तौर पर गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। गुलाब के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको हर एक 7 डेज पर फर्टिलाइज करना होता है। गुलाब के पौधे को रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, यानी कि और सारे फूलों वाले पौधों की अपेक्षा गुलाब को हमेशा ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो कौन सा खाद है जिससे देने के बाद हम 100% रिजल्ट ले सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो खाद मेरे पौधे के गमले में आपको दिख रहा है, अभी मैं दिखाऊंगी। वो डालने के बाद मैंने वीडियो बनाया, और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। 1 चम्मच देना होता है यदि 8 इंच का कंटेनर है। यदि ज़मीन में आपका पौधा लगा हुआ है तो कम से कम 2 मुट्ठी डालिए। जड़ों के पास नहीं, जड़ों से थोड़ा सा दूर हट के सॉइल में दबा देना होता है। इसे पाउडर फॉर्म में ही दिया जा सकता है। गुलाब के पौधे पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसा कि आप सॉइल देख रहे हैं, सॉइल आपको ड्राई नज़र आ रही है। गुलाब में कभी भी यदि बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो गुलाब का पौधा जो है धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। तो गुलाब को ज़्यादा पानी की ज़रूरत कभी भी नहीं है, हमेशा 2-3 दिनों के गैप पर ही पानी दीजिए। ये जो खाद है ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, और ये उसी का रिजल्ट है जो गुलाब पर अब लगातार कलियां बनने लगी हैं, और ये है एप्सम सॉल्ट। अभी तक आपने नहीं दिया है तो एप्सम सॉल्ट ज़रूर दीजिए। अब यदि आप सोच रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और एप्सम सॉल्ट के बीच में गैप रखना है, 7 डेज़ का गैप रखिए। यदि एप्सम सॉल्ट आपने नहीं दिया है तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट पहले आप गुलाब के पौधे पर दे दीजिए। फिर आप 7 डेज़ तक रुकिए और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट दीजिए। ये जो एप्सम सॉल्ट है इसे डायरेक्टली भी आप सॉइल में गुलाब के पौधे पर दे सकते हैं, और उसके बाद यदि रिक्वायर्ड है तो पानी डाल दीजिए, और नहीं तो पौधे को धूप में रख दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो गुलाब के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। हालांकि आप नर्सरी में देखेंगे तो गुलाब फूड के नाम से, रोज़ फूड के नाम से भी मिलता है फूड नर्सरी पर, जो सिर्फ रोज़ के लिए ही होता है। वो भी आप पता कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया होता है। नहीं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिंक मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप डिटेल लिखिए कि किस खाद का लिंक चाहिए। देखिए, गुलाब के पौधे पर 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती हैं कि जब आप कटिंग करते हैं तो उसकी डंडी सूखने लगती है, इसलिए गुलाब पर बार बार कैंची नहीं चलाना है। लेकिन पौधा बिल्कुल झाड़नुमा हो गया है तो फरवरी में हल्की प्रूनिंग आप कर सकते हैं। गुलाब को तेज़ धूप चाहिए, खासकर अभी फरवरी मार्च में आपको तेज़ धूप में रखना होता है। नई पत्तियां, बेसल शूट्स जितनी ज़्यादा रहेंगी गुलाब पर, फ्लावरिंग आप उतनी अच्छी ले पाएंगे। उसके लिए एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते रहिए, यानी 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डालिए और पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। फिर 4-5 दिनों के बाद उस प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए। आप देखेंगे कि हरे हरे नए नए पत्ते उससे निकल करके आ रहे हैं और पौधा स्वस्थ भी हो गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि गुलाब के पौधे पर अभी आपको मार्च तक लगातार फीड करना है। अब ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये है ह्यूमिक एसिड। अब आप ये सोच रहे हैं कि 3 खाद मैंने बता दिया, क्या तीनों का इस्तेमाल करना है? हाँ, 7-7 डेज पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि गुलाब को रिच फूड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हर एक 7 दिनों के बाद एक स्केड्यूल रखिए कि पहले ये दे दिया, फिर दूसरी चीज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट, फिर ह्यूमिक एसिड। यदि ह्यूमिक एसिड नहीं है आपके पास तो गोबर वाली खाद भी दे सकते हैं। सड़े हुए गोबर की जो खाद होती है वो भी गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ह्यूमिक एसिड जो है इसकी मात्रा समझ लीजिए कि कितना देना है। 1 चम्मच एक गमले के लिए। यदि ज़मीन में देना है तो 1 लीटर के करीब, जड़ों के आसपास 1 लीटर आप पानी में इसका घोल तैयार कर लीजिए 1 चम्मच डाल करके, और ज़मीन में डायरेक्टली ऐसे गड्ढे सा बना करके और दे दीजिए। ये जो ह्यूमिक एसिड है गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, जड़ों को मजबूती देता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि धूप आपके यहाँ आ रही है तभी खाद देना है, अदरवाइज खाद और पानी दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करना है। मेरे गुलाब में जैसा आप देख रहे थे कि बिल्कुल भी जो है मिट्टी गीली नहीं है,
यानी कि पानी का विशेष ध्यान रखना है। स्प्रिंग के सीज़न में, फरवरी मार्च के सीज़न में आपको 3 से 4 दिनों के गैप पर ही पानी देना है। सभी पौधों की तरह यदि आप डेली वाटरिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर गुलाब का पौधा खराब हो जाता है। गुलाब कोई ड्राउट टॉलरेंट प्लांट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर गुलाब के जो स्टेम्स होती हैं उनको काला कर देता है। तो आप हमेशा 2-3 दिनों के गैप पर इसमें पानी दीजिए। एक चीज़ और है कि गुलाब को अपने मिट्टी में मॉइस्चर नहीं पसंद है, मॉइस्चर्ड सॉइल आपको नहीं रखना है, तो सॉइल इस तरीके की बनानी है कि थोड़ी-सी सूखी नज़र आए। इस तरीके से गुलाब के पौधे पर 7-7 दिनों पर आप खाद देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और गुलाब लगातार फूल देता रहेगा। नींबू के पौधे पर यदि फल-फूल नहीं आ रहे हैं तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या कड़ी पत्ता यदि सूख रहा है तो सब पे वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ कि किस तरीके से केयर करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।